ग्रेट। सो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा ऑपरेटर्स के बेस पे। और लास्ट लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स। और आज का सेशन इंटरेस्टिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ साथ जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स उसमें डिस्कस करेंगे और कुछ डीप डाइव करके देखेंगे कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है और इसमें किस तरीके से प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या है? किसी को पता है रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एनीवन? अगर कोई है तो अनम्यूट कर सकता है। जो मतलब वेरिएबल में रिलेशन बताता है तो कुछ कंडीशंस में जैसे यूज किया जाता है इफ डबल इक्वल टू रिलेशन ऑपरेटर कंडीशन नहीं होता वो रिलेशन ऑपरेटर। ओके, सो रिलेशनल ऑपरेटर्स का बेसिक जो यूज होता है वो कंपैरिजन में होता है। मान लो हमारे पास दो वेरिएबल है, एक ए, लेट्स सपोज ए एंड बी, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और हम उन दोनों के बीच कंपेयर करना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या कौन सा बराबर है। तो इस केस में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, है ना। रिलेशनल ऑपरेटर्स में कुछ हमारे पास आते हैं जैसे फर्स्ट हो गया इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लोअर देन, है ना, जिसको लेस देन या ग्रेटर देन भी कह सकते हो। फिर अपना हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इस तरीके के कुछ हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। फिलहाल मैं एक बार गूगल भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिल पाए कि इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स में कौन कौन से हमारे पास बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। Relational- स्क्रीन शो नहीं हो रहे। भाई मैंने शेयर कर दिया हुआ है। अभी देखना, दोबारा से किया मैंने, विजिबल है। हाँ अभी अभी ग्रेट। तो फिलहाल हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। हालांकि मैंने आपको वर्बली बता दिया है कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स। राइट, तो ऑलमोस्ट वही है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। और बाकी तो सारा मैंने बता ही दिया है। अब हम देखते हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को कंडीशनल स्टेटमेंट में किस तरीके से लिखा जाता है। और कंडीशनल स्टेटमेंट में जाने से पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो हमारे ऑपरेटर्स हैं किस तरीके से प्रोग्राम में लिखे जाते हैं। तो मैं दोबारा से, वही हमारे जो ऑनलाइन कंपाइलर है, हम उसमें जाएंगे। जैसे हमारा फर्स्ट होता है, जिसको कहते हैं इक्वल टू, दैट इज कुछ इस तरीके से होता है। इसका मतलब होता है हमारे पास दो इंटीजर्स हैं या फिर दो वेरिएबल्स हैं। लेट्स सपोज मैं एक इंटीजर वैल्यू लेता हूँ जो कि इंट ए इक्वल टू 10 हो गया और इंट बी इक्वल टू 20 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम इक्वल टू करके यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर बराबर होते हैं, ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये ट्रू होती है, तो क्या करता है, वो प्रिंट कर देता है या फिर जो भी आपके पर्टिकुलर टास्क होते हैं वो टास्क इसमें परफॉर्म होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये चीजें मैक्सिमम यूज होती हैं आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स में।
जिसमें हम एक इफ एल्स का यूज करते हैं, एल्स इफ एल्स या फिर आप स्विच केस जो होते हैं, वहां पे इन चीजों को ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कुछ नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, एंड ये कुछ होता है आपका इस तरीके से। इसका साइन कुछ ये होता है। अब इस बारे में, इस साइन को आप थोड़ा देख लो। ये जो लगा हुआ है इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में इसको नॉट कहा जाता है, और इक्वल टू तो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेटर देन, जिसको कहते हैं, ये हमारा ग्रेटर देन का मास्क है, सॉरी सिंबल है या फिर मार्क है। इसका यूज होता है इंट ए इंट बी, दो इंटीजर के बीच में कौन सा इंटीजर या फिर कौन सा वेरिएबल बड़ा है वो बताने में होता है। लेट्स सपोज यहाँ दो इंटीजर्स हैं, अगर ये बड़ा है, मैंने लिख दिया इफ ए ग्रेटर देन बी, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या हमारा जो ए का वैल्यू है जो है 10, वो बड़ा है बी से। अगर बड़ा होता है तो इसके नीचे जो हम कार्य करना चाहेंगे, जो काम करना चाहेंगे, जो भी हमारा टास्क होगा वो परफॉर्म होगा, और वो बुलियन प्रिंट करेगा, या तो ट्रू और फॉल्स, या फिर जो टास्क होगा वो प्रिंट करेगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है उसी तरीके से लेस देन। जैसा हमने यहाँ पे देखा था, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको ये प्रिंट करेगा, या इन दोनों में से बड़ा क्या है वो फाइंड करने के लिए हम ग्रेटर देन का यूज करते हैं। सेम लेस देन का यूज करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच छोटा कौन सा है उसको चेक करने के लिए। इसके और भी यूज होते हैं, उतने डीप में फिलहाल नहीं जाएंगे क्योंकि वो बात का पार्ट है, लेकिन हाँ जो बेसिक यूज होते हैं, जो मैक्सिमम यूज होते हैं, वो आपको बता रहा हूँ मैं। ग्रेटर देन का यूज होता है बड़ा देखने में, एंड लेस देन का यूज होता है छोटा देखने में। इसके बाद हमारे पास निकल के आता है अपना ग्रेटर देन इक्वल टू। कुछ इस तरीके से इसका मतलब होता है, हमने यहाँ पे दो स्टेटमेंट, सॉरी वेरिएबल बनाया है। हम चेक कर रहे हैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के, क्या इन दोनों वेरिएबल्स में से ए इक्वल टू और ग्रेटर देन बी, ए क्या हमारा इंटीजर ए इंटीजर बी से बड़ा है या फिर बराबर है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस केस में जो आप टास्क परफॉर्म कराना चाहोगे, लेट्स सपोज अगर मैं प्रिंट ही करना चाहता हूँ, तो वो जो प्रिंट होगा वो प्रिंट कर देगा। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला और लेस देन इक्वल टू वाला। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है दो वेरिएबल्स में से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस स्टेटमेंट में जो भी आप टास्क परफॉर्म कराना चाहोगे उस कंडीशन में, उस स्टेटमेंट में, तो वो कंडीशन आपका परफॉर्म किया जाएगा। ठीक उसी तरीके से लेस देन इक्वल टू में कहने का मतलब होता है क्या हमारा जो दो वेरिएबल है वो सेकंड वाले वेरिएबल से, या मान लो ए और बी डालता हूं मैं, क्या हमारा ए छोटा है बी से या बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन अगेन वो टास्क परफॉर्म करो। और इस तरीके से हम ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम एक कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, जिसका यूज होता है कंपेयर करना। और अगर आप रिलेशनल ऑपरेटर्स परफॉर्म कर रहे हो तो उस केस में हमें जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं तीन प्रकार के, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, जो कि इफ एल्स हो गया और एक हो गया एल्स इफ। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल टू का। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम दो वेरिएबल लेंगे, इंट ए इक्वल टू लेट्स सपोज 20 एंड इंट बी इक्वल टू 30, और इसको हमें चेक करना है क्या ये दो वेरिएबल इंट ए और इंट बी बराबर है। अगर बराबर होते हैं तो हमें प्रिंट करना है कि दिस वेरिएबल आर इक्वल टू। इस तरीके से लेट्स सपोज मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, प्रिंट एज। किस तरीके से प्रिंट होगा, किसी को कुछ पता है?
इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। राइट, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा फिलहाल इसको डालने का। इसके लिए हम कंडीशन यूज करेंगे जो होगा इफ। इफ ए इज इक्वल टू बी। इफ ए इज इक्वल टू बी, देन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसको बोलते हैं इफ स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन हमारा ए वेरिएबल बी वेरिएबल के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करो, यस दिस इज इक्वल। अब यहां पे क्या हो रहा है, इसको थोड़ा और समझते हैं। हमारे पास एक इंटीजर ए है जिसकी वैल्यू है 20, इंटीजर बी है जिसकी वैल्यू है 30। अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा रहे हैं, एक फंक्शन कह सकते हो आप सीधा सीधा इसको नॉर्मल लैंग्वेज में। हमने एक फंक्शन बनाया और हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, इन दोनों वेरिएबल्स को। हम सिस्टम को कह रहे हैं अगर हमारा ए वेरिएबल और बी वेरिएबल की वैल्यू बराबर होती है तो कंडीशन ट्रू कर दे, और हमारे इसके बीच का जो प्रोग्राम जो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं उसको तू प्रिंट कर दे या परफॉर्म कर दे। तो अगर ये ट्रू होता है तो हमारा ये प्रोग्राम प्रिंट होगा। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं होता है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस के लिए हम यूज करेंगे एल्स। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हमारा ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू नहीं हो पा रहा है, तो ये चला जाएगा एल्स में। और एल्स में आने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नो दिस इज नॉट इक्वल टू। कहाँ एरर आ रहा है बताओ। एरर क्यों आ रहा है? ब्रैकेट के बाद कोमा लगाओ, सेमीकोलन क्या बोलते हैं कॉमा नहीं कोमा। बोलते हैं उसको। अरे जो भी बोलते उसी को लगाओ। नो दिस इज नॉट इक्वल टू। तो इस तरीके से हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट में इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नॉट इक्वल टू। इफ ए नॉट इक्वल टू, ऐसी होगा ना, बी, उस केस में क्या करेगा ये, प्रिंट एफ। क्या प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे हम, यस दिस इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स प्रिंट एफ, यस दिस इज नो। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, दिस इज नॉट इक्वल। दिस इज अगर इक्वल। बराबर नहीं होता है तो इसको नॉट इक्वल, और अगर बराबर हो जाता है, यस दिस इज इक्वल। और यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देंगे। सेमी कॉलन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है, और ये जरूरी है, बिना इसके आप प्रोग्राम टास्क को कंप्लीट कर ही नहीं सकते। दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन किस तरीके से काम करता है ये भी देखते हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है, प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर। हमारे पास दो वेरिएबल है, दोनों में से कोई एक तो बड़ा होगा ही होगा, या तो ये बड़ा होगा ए, या तो बी बड़ा होगा। लेकिन अब अगर मान लो दोनों इक्वल है तो क्या होगा, यहाँ पे फिर क्या डालना होगा गाइस, ग्रेटर देन इक्वल टू।
एल्स इफ, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? यहाँ पर नहीं, वो एक एल्स वाले ब्रैकेट के बाद ही पर। कर सकते हो ना। ए इज इक्वल, तो तीन अलग, अच्छा अलग अलग, एक ब्रैकेट में नहीं है, अलग अलग। क्या कह रहे हो? ये अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग ब्रैकेट में लिखी है ना। कौन सा? एल्स एक और एल्स पूरा। सही है भाई, वो सही है बिल्कुल। ये सारा अलग अलग ब्रैकेट है। ये जो पैरेंथेसिस जो बोल रहे हो ना आप, अच्छा हाँ ये एक अच्छा अलग हो ऊपर गया। लगा है पैराग्राफ जैसा। अच्छा हाँ, ऊपर पैराग्राफ लगा है, वो नहीं देखा मैंने। राइट। मुझे करीब क्लोज वाला इसको पैराग्राफ। रन करके देखते हैं क्या ये रन होगा या नहीं होगा। नहीं होगा होगा। बी इज ग्रेटर, बी लेकिन अगर ग्रेटर। हमारा बी इक्वल हो जाता है तो क्या प्रिंट कर रहा है ये? तो ए इक्वल इज से। इक्वल टू बी। तो एक ये हम जो नया अभी देख रहे हैं एल्स इफ, इसका यूज ये होता है। अगर हमारा ए और बी बराबर बड़ा हो जा रहा है या छोटा हो जा रहा है, जो भी आप कंडीशन लगा रहे हो, तो इसको कर दो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप एक और एल्स इफ यूज करोगे, और उसमें आप डाल दोगे कि ए इक्वल इक्वल बी, तो ये परफॉर्म कर देगा। ये एल्स इफ हमने नया देखा। इफ एल्स एल्स इफ। अब इसके बाद एक और हमारे पास टास्क निकल के आता है, नॉट इक्वल टू, तो हमने देख लिया है, राइट। तो फिलहाल हमने ये एक इफ एल्स एल्स इफ देखा है, जिसमें हम देख रहे हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लोअर देन। ये चीज, तीन चीजें देखी हमने। अब हम देखते हैं लोअर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है? हमने यहाँ पे बना रखा है एक प्रोग्राम, सॉरी वेरिएबल, इसको मैं चेंज करता हूँ, इंट को 50 कर लेता हूँ, और अब देखते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे ट्रू। या मैं इसको डाल देता हूँ स्ट्रिंग में, बुलियन हमने बनाया नहीं है। एल्स प्रिंट एफ फॉल्स। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस बारे में बताओ थोड़ा। एनीवन? अभिषेक झा, मतलब ये कि बूलियन स्टेटमेंट। हाँ बताओ क्या होगा इसका मतलब। पूरा प्रोग्राम बताओ, मेरे को ड्राई रन करके बताओ कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। if a is greater than equal to b print true else print false। अगर ए बी से बड़ा है या इक्वल है तो ट्रू, नहीं नहीं इक्वल है या बड़ा नहीं है, छोटा है तो फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। मतलब बी छोटा है, बी इज लेस देन इट। बी तो बड़ा है। बी बड़ा बी तो बड़ा है हमारा, ए से तो बी बड़ा है। अगर ए if से a is ए greater बड़ा than है, equal to b। और अगर बी बड़ा है, तो उस केस में क्या करना है? इसके लिए तो हमने कुछ नहीं डाला है। ए इज नॉट इक्वल, ए इज नॉट और इक्वल टू बी। अब यहाँ पे हम एल्स इफ का यूज कर देंगे। एल्स इफ ऐसे ही else होगा if ना। a is equal to b। ए नहीं नहीं, इक्वल इक्वल क्यों डालना, इक्वल तो पर है ही है। एक हाँ, लेस देन, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल टू, तीन अलग अलग बना सकते हैं ना। ए लेस अगर देन इक्वल टू डाल दो ना। अगर ए छोटा है या बराबर है बी के, हाँ। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर रहे हैं भाई, हमारा ए जो है वो छोटा है, यानी कि बी बड़ा हो गया। बी इज ग्रेटर देन ए और इक्वल टू ए। करेक्ट, यही होगा ना।
अगर ऐसा भी नहीं होता है, आप चाहो तो एक और लिख सकते हो, एल्स इफ ए इज इक्वल टू, इक्वल के स्टेटमेंट्स तो आ गए ना ऊपर, इक्वल लिखने की क्या जरूरत है? कहाँ लिखा है हमने इक्वल? बीच में तो शायद ए इज ग्रेटर देन इक्वल प्रॉब्लम टू में या लेस देन इक्वल टू में और इक्वल टू में एक ही बात तो है। नहीं, ये तो हमने अलग कर दिया ना, ये ना तो ना थोड़ा, ये जो हम बना रहे हैं इसमें थोड़ा सा एक और चीज देखोगे, इसमें जो आप देख रहे हो ना, ये कुछ नया चीज है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, ये देखो आप। अगर ए इक्वल इक्वल है तो हम प्रिंट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कमाल की चीज है वो देखना, यस ए इज इक्वल टू बी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे सारे स्टेटमेंट लगा ही दिए हैं, तो क्या इसके अलावा और कुछ स्टेटमेंट यहाँ होना चाहिए? नॉट इक्वल टू डालो। चलो वो भी डाल देते हैं। नॉट इक्वल टू क्यों डालोगे? डालो डालो, क्या दो को सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे? ए नॉट इक्वल बिल्कुल टू, कर भाई। अगर अगर इक्वल होंगे तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर इक्वल हुआ ए और बी तो तीनों हाँ कंडीशन हाँ, वो सेटिस्फाई हो ब्रेक जाएगा। ब्रेक में ही होता है ना कि हाँ, ब्रेक पे ब्रेक नहीं प्रोग्राम वहीं होगा। से बंद जाता है। नहीं तो मेरे को बताओ, अगर ये इक्वल हो रहा है तो ये हो रहा है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो या तो वो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, राइट? फिर तो दो ही कंडीशन आएगी ना। अगर हाँ मान लो वो सही है, मत डालो यार। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब टेक्निकली इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। अरे मैं थोड़ा ब्रेक टेक्निकली उस अगर चक्कर में फॉल अगर अगर इक्वल नहीं होगा टेक्निकली तो फॉल्स और वो लास्ट वाला स्टेटमेंट दोनों एग्जीक्यूट करेगा। राइट, तो मैं इसका कोई ब्रेक मतलब ही नहीं बनता है। अगर आप इसको हटा भी देते हो तो भी आपका जो आप बता रहे हो ना नॉट इक्वल टू, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर हमारा ए बी से बड़ा नहीं है तो या तो, कंडीशन हाँ हाँ, बोलो। तीनों में से एक नई कंडीशन तो होगी। हाँ, एक ना एक कंडीशन तो होगी होगी। अगर इक्वल इक्वल नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो वो छोटा होगा, या वो तो प्रिंट हो छोटा जाएगा, होगा। राइट? तो यहाँ पे हमें उस जो स्टेटमेंट को आप कह रहे हो नॉट इक्वल टू, उसको डालने की जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे एक और देखोगे आप, मैंने यहाँ पे एल्स डाला था, इस एल्स पार्ट की अब जरूरत यहाँ पे नहीं है। आप चाहो तो बिना एल्स के भी इसको प्रिंट कर सकते हो और ये प्रिंट होगा। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। हो गया। अब तक हम क्या कर रहे थे, एल्स इफ के साथ अपन एल्स भी डाल रहे थे, इफ डाला, एल्स इफ डाला, एल्स भी डाला। तो यहाँ हम नई चीज सीख रहे हैं कि इफ एल्स के साथ हमें ये जरूरी नहीं है कि हम एल्स डालें ही डालें। अगर मैं यहाँ से एल्स भी हटा देता हूँ ना, तो कोई एरर नहीं है, वो एल इफ का काम तो करेगा ही करेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू कर देता हूं मैं, तो ये प्रिंट कर दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, अभिषेक, आशीष, हिमांशु, नीतीश, रुद्रांश, हाँ बोलो। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं भाई, क्लियर है। एनीवन? यहाँ पे वो थी ना, क्या नाम था उसका, खुशी, दीक्षा, निकल नहीं क्या? चलो कोई नहीं, यहाँ तक क्लियर है, सभी को क्लियर है। हाँ भाई क्लियर है। ओके, रुको। मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसी बेस में वो आप लोग बनाओगे।
मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ ना। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स ए नंबर एज इनपुट एंड चेक इफ इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। प्रिंट द रिजल्ट अकॉर्डिंगली। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है बिना किसी के अप्रोच लिए, खुद के दिमाग से बताओ मेरे को कैसे होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हमें एक सी प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, और उसमें क्या करना है, हमें एक नंबर एज इनपुट, हमें इनपुट लेना है यूजर से, यूजर से। और जो इनपुट आएगा उसको चेक करना है कि जो यूजर ने इनपुट दिया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, और जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिंट करना है। हो जाएगा। नीतीश के अलावा एक है तो आसान है। If हिमांशु। हाँ ना। if a number is greater if a number is greater than zero, then it is positive. If a number is less than zero, it is negative. If it is equal to zero, it is zero. हिमांशु एक के भाई पढ़ रहा है यार आज का। हाँ भाई। कैसे बनेगा ये? बस चीज है, आपको मैं पढ़ना रोज क्या लिखवा है। रहा हूँ। आशीष, हिमान मेडिकल स्टाफ है यार। आशीष, आशीष कुमार गुप्ता, अनम्यूट करो यार। कोशिश कर रहा हूँ समझने की। वर्बली बताओ मेरे को कैसे होगा। 3 क्लास हो चुके हैं, 3 क्लास में हमने ये भी देख लिया है कि हमें इनपुट कैसे लेना है, प्रिंट कैसे करना है। आज मैंने ये बता दिया आपको कि कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं। कैसे होगा बताओ। मेरे भाई मेरी पहली क्लास है ये आपके साथ। है जी, मेरी पहली क्लास है ना। ओके। आपको बेसिक नहीं पता है? रुद्रांश आपका फर्स्ट है या फिर आपने पहले ज्वाइन किया है? ज्वाइन किया है रुद्रांश ने। रुद्रांश कोई बताएगा इसका, इसके अलावा, नीतीश के अलावा और अभिषेक के अलावा, एक ही के अलावा? चलो कोई नहीं, हम दूसरे प्रोग्राम में आते हैं। Write a C program that takes 3 integers as input and finds the largest among them. Just मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही हम आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोग्राम निकल के आया है, जो प्रॉब्लम है हमारे पास, वो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। उस प्रोग्राम को देखोगे आप, और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली मेरे को अप्रोच बताओ क्या होगा। हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि है राइट सी एक प्रोग्राम दैट टेक्स। भाई मेरे को एक चीज बता। हाँ हाँ, बताओ बताओ। हेलो भाई। हमें 3 इंटीजर्स लेने हैं एज ए इनपुट, और चेक करना है कि उन तीनों में से बड़ा कौन सा है, और जो भी बड़ा है उसको प्रिंट करना है। हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे होगा? अरे उसका देखो, तीनों को ना कंपेयर करना पड़ेगा एक एक साथ। मैंने कोड किया है एक बार, थोड़ा लॉजिक, ज्यादा लॉजिक यूज करना पड़ता है, लेकिन हो जाएगा। कैसे होगा इस प्रोग्राम को बताओ। अरे इस तो प्रोग्राम को बोर्ड बताओ, इस पे, प्रोग्राम को मुझे लिखना है। तो आपका स्क्रीन तो दिख नहीं रहा भैया, भाई स्क्रीन मैंने शेयर शेयर करो ना। कर रखा है, मेरे को तो दिख रहा है। फिर से दोबारा ज्वाइन होता हूँ, रुको। बाकी प्रॉब्लम आ लोगों को रही है, दिख रहा है पता नहीं दिख नहीं। रहा? एक ही आपको दिख रहा है मुझे बस स्क्रीन? मुझे तो फोटो दिख हाँ रहा मैं है। मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख हाँ मेरे को भी दिख रहा है स्क्रीन। मतलब अरे मेरे वो ज्यादा आपकी तरफ से दिक्कत है। स्क्रीन अरे वो कोड निकाल। अरे दोबारा ज्वाइन होता हूँ भाई, कोड दोबारा। निकाल। चलो
इस प्रोग्राम को बनाओ, कैसे बनेगा? यशु भाई, दिनांशु भाई ने भी दोबारा बोल जो होता रखा है, है। दोबारा जो होता है। हाँ एके भाई बताओ। अरे स्क्रीन तो दिख नहीं रहा है आपका स्क्रीन। मेरे को प्रोग्राम लिख के बताओ रुद्रांश। स्क्रीन तो से वही चल रहा है। चलो इसको बना के देखते हैं, लेट इट बी। भाई ये आना जाना कौन कर रहा है? एक बंदा जा रहा है फिर आ रहा है। अरे वो पता नहीं, तुम्हारा स्क्रीन कुछ शो ही नहीं हो रहा यार। इंट बी इंट सी, ऐसा ही होगा करेक्ट। हमने 3 इंटीजर जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अरे मेरी आवाज आ रही है किसी को? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। अरे तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही भैया आपको, पता नहीं कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। नितेश को आपकी स्क्रीन, हाँ शायद आप तब से टाइम वही दिखा रहा है, 2:46 अरे दो तो बज के मेरे चालीस में मिनट से फोटो स्क्रीन दिखा रहा नॉर्मल है, है, मेरे फ्रीज है आपकी स्क्रीन। मेरे में फोटो दिखा रहा है बस। मेरे को भी फोटो ही दिखा रहा है। इसी वजह से तो बार बार लेफ्ट हो रहा हूँ, आ रहा हूँ। अब हाँ, अब समझ गया। आप विजिबल है, क्लियर? हाँ विजिबल है। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम बना रहे हैं। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, जो कि इंट ए, इंट बी, इंट सी है। हमें इसमें यूजर से इनपुट लेना है, कैसे लेंगे? इनपुट कैसे लेंगे इसका? स्कैनर का यूज करना। भाई और कोई है बताने वाला? और भी लोग हैं यार, कोई तो बताया करो। क्या चीज भाई, क्या चीज? एक ही दिख रहा है मेरे को बंदा, एक नितेश दिख रहा है, बाकी बंदे तो बताते ही नहीं मेरे को। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक मैसेज पास करता हूँ, राइट? प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट इंटीजर, कुछ इस तरीके का हम मैसेज दे रहे हैं। इसके बाद स्कैन एफ, हम इसको स्कैन कर रहे हैं मॉड्यूलस डी, क्योंकि ये डिजिट है, एक नंबर है, इसलिए हम डी लिख रहे हैं। और एम परसेंट ए, हम वेरिएबल ए के लिए एक इंटीजर इनपुट ले रहे हैं यूजर से। उसके बाद प्रिंट एफ इंटर द सेकेंड इंटीजर, हम इसके लिए भी स्कैन करेंगे, स्कैन एफ। भाई अगर मैं बनाऊंगा तो मेरी प्रैक्टिस होगी, मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ? आप लोग नोटपैड में बनाओ, किसी में बनाओ, बना के बताओ ना। एम परसेंट बी, ठीक इस तरीके से। तीसरे वाले के लिए मैंने एक मैसेज पास किया, इंटर द थर्ड इंटीजर। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? विजिबल है ना? क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्ले कीजिए ना भैया। मैसेज कर रहा हूँ आपको, चैट बॉक्स में मैंने भेज दिया है, आप चेक करो। Write a program that takes 3 integers as input and find the largest among them. ये हमारा प्रॉब्लम है, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आगे से ध्यान रहे, जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे और मेरे को बताओगे कैसे करना है। क्योंकि अगर मैं ही करता रहूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। हो जाएगा भैया, हाँ, मेरे से हो जाएगा। मैं बोल तो देखो सब जाएगा, राइट? लेकिन प्रैक्टिस एक अलग चीज हो गई। एक को पता है नहीं, कर लूंगा कर लूंगा, इसका पता है कैसे होगा। कैसे होगा, बताओ।
अरे एक काम को, पहले ए है ना, जो ए हमारा जो वैल्यू होगा हम्म। उसको ना बी के साथ कंपेयर करेंगे, फिर एंड का यूज करते हैं जो डबल एस टाइप का होता है, उसको फिर बी के साथ कंपेयर करने के बाद हम सी के साथ कंपेयर कर देंगे, तो हमें ये पता चलेगा ए बी से बड़ा है या छोटा है, क्या मतलब पता करेंगे पहले। अच्छा, ठीक है, तो जो आप और फिर एंड बी का यूज भी कर ऐसे रहे ही हो ना, करेंगे। एंड जो आप यूज कर हाँ, रहे हो 10%, उसका क्या यूज होता है? उसका ये यूज होता है कि अगर मतलब एंड, एक मिनट एक मिनट, इनपुट लेने में भी होता है। नहीं नहीं, उसका ये हो जाता कंपेयर करने में, और इन दोनों वैल्यू में अगर दोनों एक मतलब दोनों उस चीज को सेटिस्फाई करता है, दोनों उस चीज को सेटिस्फाई करता है तब वो प्रिंट करेगा। 10% का, परसेंट एम का परसेंट मतलब वैसे है क्या, मेरे को ये बताओ। अरे तो वही तो बता रहा हूँ, जैसे एंड गेट होता है और गेट होता है, तो जैसे एंड में ये हुआ ना कि अगर दोनों चीज को जो दे रहे हैं वैल्यू और कौन उसको सा ऑपरेटर सेटिस्फाई है? करेगा तो उसको प्रिंट कर देगा, और नहीं सेटिस्फाई करेगा तो उस चीज को प्रिंट नहीं करेगा। कौन सा ऑपरेटर है वैसे ये? एंड, हाँ। एंड ऑपरेटर है ना, जो डबल स्ट्रिप का रिलेशनल बनाता ऑपरेटर, कौन सा? रिलेशनल ऑपरेटर, नहीं, है। अरे रिलेशनल हाँ नहीं है। भाई, कुछ भी है यार। रिलेशनल ऑपरेटर डबल है। नहीं है, नहीं है। अरे वो नहीं पता मुझे, लेकिन वो जो बता रहा हूँ ना वैसे ही होगा बिल्कुल। मैं ये कोड कर चुका हूँ भैया, पहले मैं ये कोड कर चुका हूँ अपने विजुअल पे। नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ भी बता रहे हो उसको क्लियर करो सभी को कम से कम। एंड जो भैया ऑपरेटर है, एक के, इसको लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। नहीं, अच्छा, ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, इसको लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। और फिलहाल जो हम लॉजिकल। पढ़ रहे हैं वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। हमने क्या किया, इन तीनों के लिए इंटीजर वैल्यू ले लिया। अब हम चेक करेंगे, चेक विच नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ a is greater than or equal to b and then a is greater than equal to c, क्योंकि हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं इसलिए हम c भी ले रहे हैं। राइट, हमने a से b को भी कंपेयर कर दिया, a से c को भी कंपेयर कर दिया। नाउ अगर ऐसा होता है, प्रिंट एफ द लार्जेस्ट नंबर इज, कौन सा नंबर होगा लार्जेस्ट? क्या चीज? इसमें नंबर कौन सा लार्जेस्ट होगा? ये होगा ना, और वैसे इक्वल टू यूज कर रहे हैं तो इक्वल भी हो सकता है, बट यही होगा। इसके बाद एल्स इफ b is greater than equal to a and a is greater than, ये करेंगे ना भाई, क्या करेंगे? इक्वल टू, हाँ ये सेम सेम सही है। b is greater than बी equal ग्रेटर to सी। c। अगर ऐसा होता है, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो प्रिंट कर दो कि b हमारा जो है वो बड़ा है। b इज, या फिर कर दो एक काम, द लार्जेस्ट द लार्जेस्ट नंबर। नंबर इज मॉड्यूलस b बैकस्लैश n, ये हो गया b। अब अगर ऐसा नहीं होता है, कॉमा कॉमा भूल गया, कॉमा भूल गया। इधर ना, तो ये और लोग आगे फर्स्ट पार्टी कर ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एक काम करेंगे, एल्स का स्टेटमेंट लगाएंगे। एल्स पार्टी मत ये थी। प्रिंट एफ लार्जेस्ट नंबर सिक्स। द लार्जेस्ट नंबर इज, Go. भाई म्यूट थोड़ा करना, मॉड्यूलस डी बैकस्लैश एन। हालांकि बैकस्लैश एन की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डाल ही देता हूँ। और हमने डाल दिया यहाँ पे सी। सी जो अब हमारा होगा ना वो बड़ा हो जाएगा।
अब हम देखते हैं क्या ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्यों वर्क नहीं कर रहा है? इसमें एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है बताओ। अरे वो इफ स्टेटमेंट साथ गलत तरीके से यूज हो गया है। जो इफ स्टेटमेंट का जो एंड वाला वो इफ स्टेटमेंट चेक करो एक बार। पैरेंथेसिस दे रहा है। हाँ वो स्टिक तो है। अभी भी एरर आएगा, सबसे नीचे एक लगा है। ग्रेट। फर्स्ट इंटीजर मान लो डाल दिया पैरेंथेसिस 12, हाँ सही। सेकंड डाल दिया 16, थर्ड डाल दिया 20। ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? कर नहीं कर रहा है। इनपुट नहीं लेना है। भाई म्यूट करो यार। कोड ऊपर करो जरा डॉट डॉट होगा। और इनोवेटिव से इनसे और थोड़ा ऊपर 1%। ए ले लिया हमने मॉड्यूलर नहीं डी, ए को ले लिया हमने, बी को ले लिया हमने। अरे भाई मेन फंक्शन का यूज क्यों नहीं किया? मेन तो है तो यहाँ मेन हाँ मेन यूज मेन तो है। बिना मेन फ्लो का कंपाइल रुको मॉड्यूलर डी, रन टाइम लगा रहे हैं। ए को ले लिया हमने, बी को ले लिया हमने, सी को ले लिया मॉड्यूलर डी। कहीं कोई इशू नहीं है। ए देन बी, प्रिंट है। अगर ए हमारा बड़ा होता है या इक्वल है बी के, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, नेक्स्ट प्रिंट लाइन है। वाला बैकस्लैश हटा दो शायद। नेक्स्ट लाइन वाला बैकस्लैश आने मेरे में भी रहने को दिक्कत आता है। नेक्स्ट लाइन वाला वो हटा दो सब सब हटा रुको दो। फिर हालांकि इससे इसको कोई नहीं मतलब नहीं दिक्कत है। आ रही है। हाँ नहीं कर रहा हूँ अगर एक पार्टी भी नहीं कर रहा जो नेक्स्ट लाइन हटा दिया तो तीसरे में जा ही नहीं रहे तो। ये क्या है भाई। रुको, इस तरीके से छोटा छोटा प्रोग्राम बनाओगे ना तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हमें इसे रिजॉल्व कैसे इसके करना है। बाद ना एक काम करो, इसके बाद ना थोड़ा अच्छे से लिखो भैया, थोड़ा लाइनिंग। सही तो है भाई। गलती क्या है? सही था। गलती मतलब ये है पैरेंथेसिस सही से लगा दो यार। तो थोड़ा सही लगा। हम तो पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत ही नहीं थी। सिंगल लाइन का एग्जीक्यूशन है, पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं। कि इसके बाद थोड़ा सही से लिखो दोबारा। इसके बाद ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता है देन क्या करेंगे जी, प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर इज डी, द लार्जेस्ट मॉड्यूलस डी, सी हो गया मॉड्यूलस डी। हो गया। हो गया है। वो दिक्कत करता है पता नहीं क्या। पैरेंथेसिस वो पैरेंथेसिस क्या बोलते वही दिक्कत कर रहा था। नहीं उसकी कोई इशू नहीं होना चाहिए, मैं इसको यहाँ में डाल के देखता हूँ। रुको। इशू नहीं है पता। कभी कभार तो कंपाइलर दिक्कत करता है। कभी कभी हो गया। अरे नहीं, हो गया। कंपाइलर दिक्कत करता है। बैकस्लैश एन भी लगा के देखो एक बार। बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन। मेरे में कंपाइलर में दिक्कत कर रहा है। बैक स्लैश एन से लगता है कुछ ज्यादा नीचे चला जा रहा था, इसलिए हमको दिख नहीं रहा था। हो गया। चल गया यार। मेरे में बैकस्लैश जरूरी है दिक्कत। तुम लोगों ने इतना हटवा दिया, अब सारा प्रोग्राम तो सही से काम कर रहा था।
कर तो रहा है। अरे उस टाइम प्रोग्राम तो तुमने ध्यान कंपाइलर ठीक से काम नहीं कर रहा था तुम। कंपाइलर को बड़ा ऑनलाइन प्रोग्राम डाल था, रहे कैसे हैं। करा कर रहे हो? हाँ, वो कंपाइलर से ही होगा कुछ ना कुछ। ये प्रोग्राम मैंने भेज दिया आप लोगों को। और इसके अलावा कुछ मैं प्रोग्राम भी दे दूंगा, प्रॉब्लम दे दूंगा बेसिकली। उसको आप देखना एक बार सॉल्व करके। और उसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। प्लस प्लस। हाँ, प्लस 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 और माइनस। माइनस माइनस। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली होते क्या है, मेरे को इस बारे में बताओ। इंक्रीमेंट 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 डिक्रीमेंट जैसे तो वो ऑपरेटर लूप में ज्यादातर यूज होता वैल्यू है ना। प्लस माइनस करने का। वैल्यू को प्लस या माइनस करते हैं प्लस वन से, मतलब वन से, एक से घटाते हैं बड़ा। नहीं, प्लस प्लस जो आप यूज करो, प्लस एक ही नहीं बोल सकते, दो भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। हाँ, दो भी कर सकते हैं प्लस। लेकिन जो उसका बेसिक जो होता है ना, वो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको एक बढ़ाने के लिए होता है, या फिर एक घटाने के लिए हाँ, होता है। वही तो बताया। अब आते हैं अपन उस पर, थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से काम करता है हमारा प्लस प्लस। पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स भी तो बता दो। ये बिना कॉन्सेप्ट ये तो ये कहाँ को सिखाए कोई। क्या? इसमें भी तो दो टाइप के होते हैं, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स। प्रीफिक्स या पोस्ट प्रीफिक्स के अलावा आप इसको थोड़ा सा प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट कह सकते हो, हाँ, वही। है ना? तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बोलने में बढ़िया लगेगा। जावा में वही टर्म्स होता है भाई, जावा पढ़ा था, वही के टर्म्स याद है बस, और कुछ नहीं। जावा प्रीफिक्स बोलते हैं। हाँ, जावा जितने टर्म्स अभी तक हमने यूज किए हैं, जो आप टाइप कास्टिंग बोल रहे थे, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, ये सब जावा में है, तो मैं जावा पूरी जावा में पढ़ा है। डीएसए कर रहा हूँ, मेरे को जहाँ तक पता है हम लोग उसको पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट ही कहते हैं। यानी यहाँ मेरे यहाँ तो यही बता देते चलो हैं। कोई लेट इट भी, दोनों चीज एक ही है, बात घुमा फिरा के वहीं पहुंच रहा है। तो हमारे जो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इसका बेसिक मतलब क्या होता है ये आप लोग समझ चुके हो। और इसमें हम देखते हैं पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास दो निकल के आता है, जैसा कि आप लोगों ने पहले बताया है मेरे को। जो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, और दूसरा होता है प्री इंक्रीमेंट। यही हो गया ना? पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे लिखते हैं? इंक्रीमेंट कैसे लिखा जाता है? पोस्ट इंक्रीमेंट आगे प्लस लगाते हैं किसी भी वेरिएबल के बाद में, राइट साइड में। प्री इंक्रीमेंट में लेफ्ट साइड चलिए, तो में। हमने एक इंट ए बनाया, इक्वल टू 5 किया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट। इंट वाई इक्वल टू ए प्लस प्लस, राइट? और हम यहाँ पे क्या, करेक्ट है ना? करेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, चलो ये भी, चलो ठीक है। प्रिंट है। लेकिन अगर पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट करना है तो पूरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिंगल यूज तो बनाएंगे तो वो वैल्यू डायरेक्ट प्लस कर देता है। जब बड़ा एक्सप्रेशन होता है तब वो पहले यूज करता है, बाद में प्लस करता है। वो बड़े एक्सप्रेशन में काम करता है। अगर सिंगल टाइम में यूज करेंगे तो वो सिक्स ही प्रिंट करेगा, फाइव नहीं प्रिंट करेगा। जो एग्जाम्पल आप देना चाहते हो समझ रहे हैं? वो जब अगर सिंगल टाइम पे आप यूज कर रहे हो ए प्लस प्लस, तो डायरेक्ट सिक्स प्रिंट करेगा। और जब एक्सप्रेशन में यूज करोगे तो फाइव प्रिंट करेगा, फिर प्लस करेगा मेमोरी में। Just समझ। वो लेकिन वही तो अगर आप बोलना चाह रहा था। करके देखो शायद सिक्स प्रिंट करेगा। कंटिन्यू करूँ ना मैं? करो करो हाँ, करो ये करो करते हैं। करो 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 करके देखो शायद सिक्स प्रिंट करेगा at least। करके देखते हैं, दिक्कत क्या है, कुछ तो एरर आ जाइएगा, रिजॉल्व करने तो बैठे ही हैं हम लोग। हाँ, हाँ। डेवलपर का काम यही है भाई, दिमाग खराब करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना बैठ के। ये चलो एक काम करते हैं, प्रिंट एफ एक मॉडुलस जी डी, से इज गुड।
ठीक है, कॉमा ई, ठीक है ना? ठीक। वाई आपने गायब कर दी। नहीं, भाई को गायब ही रहने दो। ऐसे भी अच्छा, करना है। मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट प्लस। आपने मना कर दिया, इसलिए मैंने भाई को गायब कर दिया। डायरेक्ट प्लस। करेगा ना? ए प्लस प्लस। करो प्लस प्लस। ए प्लस एक और कंडीशन लिख दो ना, प्लस प्लस ए भी लिख दो, प्री इंक्रीमेंट वाला, देखते हैं क्या होता उसको इसके बाद देखेंगे। है। चलो चलो। रन द प्रोग्राम। क्या लिखना है भाई? ए इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं अपन, मेरे को ये बताओ। वो वैसे मजे मजे में वो लगा रहे हैं। प्रिंट होगा, इक्वल टू भी प्रिंट ही होगा, तो गैप बनाने के लिए इतना। ठीक है ना? चलेगा? या और कुछ छाप दें? नहीं, पहले इतना ही ट्राई करता चलो हूँ। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट पहले टाइम हमारा 5 है, तो ये इसने 5 प्रिंट कर दिया। ए फिर इक्वल टू 5। ए प्लस प्लस है, तो यहाँ पे 5 इसने प्रिंट कर दिया। और ए इक्वल हाँ, टू 6 है। 6 कहाँ से फिर हो रहा है? यहाँ मेमोरी पे में क्या प्लस। हो रहा है, देखो पहले ये क्या करेगा, पहले इसको ये यूज कर रहा है। हम जब इसको प्रिंट कर रहे हैं तो पहले ये पुराने वाले को यूज कर रहा है, 5 को। इसके बाद ये वर्क कर रहा है अपना, नेक्स्ट वर्क इसका जो होगा इंक्रीमेंट करना है। तो पहले ये यूज कर रहा है, फिर नेक्स्ट वर्क कर रहा है 8 पे बढ़ा के, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वाले में इसको प्रिंट कर पा रहे हैं 6। क्लियर है? क्लियर। पक्का ना? किसी को क्लियर है ना? थोड़ा सा ये दोबारा दोबारा समझा दो थोड़ा। राइट। यहाँ पे हमने एक इंटीजर लिया है जो है हमारा 5, प्रिंट एफ ए, प्लस प्लस, और दोबारा से हम ए को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमारा शुरू में जो ए था वो तो 5 ही है, लेकिन शायद क्योंकि ये हम इसको ए प्लस प्लस कर रहे हैं जिसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहा जाता है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा, पहले पुरानी वैल्यू को यूज करेगा, बाद में इसको प्लस करके प्रिंट करेगा। तो पहले हमारी वैल्यू थी 5, प्लस एक हो गई हमारे पास, इक्वल टू हो गया 6। लेकिन इसको यहाँ ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पहले ये यूज करेगा। तो इसने क्या किया, पुरानी वैल्यू को यूज कर दिया जो कि हमारी 5 थी, और उसके बाद जब हमने दोबारा इसको प्रिंट किया तो ये वैल्यू उठा के पटक दिया इसमें इधर। और अब ये जो था, जैसा मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वर्क यूज करने के बाद +1 करके इसके बाद प्रिंट करेगा। तो +1 किए, दोबारा हम प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ ये प्रिंट हो गया। क्लियर है? अच्छा तो ये क्या a इज इक्वल टू 5a, 5a इक्वल टू 5a, 5a इक्वल टू 6, ये 5a कैसे होगा? अरे वो 5 नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन वो नहीं लिया है ना, इस वजह से। ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5, फिर ए इज इक्वल टू 6 ऐसे प्रिंट हुआ है। कहाँ एरर आ गया? एरर क्यों आ गया भाई बताओ? ये भाई क्या इतनी देर लिख से दिया आगे? सुबह से इसी को सोचने की के लिए हमने स्क्रीनशॉट डाला था। ये नेक्स्ट लाइन में पता नहीं क्या एरर आता है भाई मेरे मेरे सिस्टम में। और ये 5+1 मेरे आपने जो लिख दिया था, शायद इस वजह से एरर आया है। करेक्ट। वैल्यू इसको इससे क्यों मत रिक्वायर्ड करेंगे? है। अब देखो अब क्लियर है? या सभी को नेक्स्ट लाइन दे देता हूँ लोग, अब अभी को clear दो होगा। यार। सभी को दे तो तभी ठीक रहेगा। एक्चुअली में जावा में सिंगल टाइम यूज पे वो नहीं देता यहाँ पर। अरे भाई जावा जावा अलग ही लेवल पर है भाई। तो पता है 7 कैसे जावा हो गया प्रोग्राम यार? साथ अरे वो, क्योंकि एक के बाद एक मेमोरी में प्लस नहीं कर रहा है। अरे जितनी बार 6 रन है ना करता उतनी यार बार यहाँ पे, 6। तो 6 वैसे ले मैंने रहा है। आपको बताया अभी पहले। पहले वाले में 6 हुआ और फिर a प्लस और प्लस वाले में 6 हुआ, फिर ये कैसे? उसमें तो 7 होना चाहिए ना नहीं सेकंड मतलब वाले में। अरे एक बार पोस्ट मेरे को इंक्रीमेंट का क्या समझाओ, मतलब होता शायद है, समझ नहीं पा रहे हैं। पहले वो यूज करेगा, मैंने आपको वही बताया। ये पहले मुझे समझ आता था, लेकिन अभी इसने कंफ्यूजन के बाद ये दिमागी नहीं समझ आ रहा क्या हो गया इसमें।
ठीक है, मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ भाई पे मुझे क्या हो रहा आता, है, बताओ बताओ बताओ। सुन तो ले यहाँ भाई, क्या दिक्कत। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो हमने 5 प्रिंट कर दिया, लेकिन जब अपन पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज कर रहे हैं ए प्लस प्लस, तो पहले क्या करेगा, वो पुरानी वैल्यू को यूज कर लेगा जो हमारा 6 था। तो इसने क्या किया, पुरानी वैल्यू को यूज करके प्रिंट कर दिया। ठीक है, जो हमारा 6 था वो प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ही इसको यूज कर लेगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट कर देगा, 6 को 7 कर देगा। फिर अपन यहाँ पे आते हैं 7। तो क्योंकि इसने पहले यहाँ पे यूज कर लिया है और इसको इंक्रीमेंट कर दिया है, इसका 2 टास्क होता है, तो अब ये 7 हो गया है। दूसरे में जब आप प्रिंट करोगे ना, तो 7 होगा। अब थोड़ा आ गया और भैया, आ क्लैरिटी, गया। है ना, थोड़ी और क्लैरिटी के लिए एक काम हम करते हैं। जस्ट मिनट, थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। चलो, भाई क्लैरिटी इन लोगों को तब मिलेगी जब पहले आप थ्योरी बताएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल भाई बताएंगे। थ्योरी तो बता दिया। मिल गई भाई, क्लियरिटी मिल गई। थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है कभी कभी तो। बेसिकली इसका काम यही होता है, पहले यूज करना फिर प्रिंट करना। सिंपल सा लिखा होता है ना, देख के पहचान लो। अगर ए प्लस प्लस है तो पहले यूज कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है। प्लस प्लस है तो पहले प्लस करेगा, फिर यूज करेगा, बस फर्क क्या है? अरे मैं, मुझे ये लगा ना जहाँ पे ए प्लस प्लस कर रहा है वहीं पे आना चाहिए, 6 का 7 आना चाहिए। नहीं नहीं, लेकिन देखो ये वैल्यू इसमें अपडेट। देख लो ना, इसमें इसमें ये देख। ठीक है देखो, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ आपको, तो थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। कहाँ क्या ये, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्री इंक्रीमेंट यूज किया है। इसको बोलते हैं अपन प्री इंक्रीमेंट। इज क्या इक्वल मतलब टू है, नहीं लगा, इज इक्वल टू 7 होगा। आई एन टी इज इक्वल टू। सॉरी सॉरी, ए इक्वल टू 7। अब देखो क्या आ रहा है, प्री इंक्रीमेंट में यहाँ पे देखो पहले क्या कर रहा है। हमने पुराने वाले में क्या बताया था आपको, इस वाले में बताया था पहले ये यूज करेगा। यहाँ पे मान लो शुरू में हमारा 7 है, तो हम जब ए प्लस प्लस करेंगे तो पहले ये इसी को यूज कर लेगा, 7 को, और प्रिंट कर देगा। तो हमारा जो सेकंड में प्रिंट होगा ए इक्वल टू 7 होगा। इसके बाद ये इसको नेक्स्ट वर्क करेगा, ए प्लस 1 करेगा। तो हमारा जो ए था अब हो जाएगा 8। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है 7 और अब स्टोर हो रहा है 8, तो इसके बाद का जो टास्क है ना, उसमें जब आप इसको प्रिंट करोगे, तब यहाँ पे अब जो ए की वैल्यू है 8, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लेकिन वहीं अगर आप इसकी बात करो, तो यहाँ हमारा 7 है, हमने यहाँ पे फर्स्ट आइटरेट में प्रिंट किया ए इक्वल टू 7। उसके बाद दूसरे वाले में जो हमारा प्लस प्लस ए है, मतलब प्री इंक्रीमेंट है, तो पुराने वाले पोस्ट इंक्रीमेंट का जस्ट ये ऑपोजिट करेगा। पहले ये यूज नहीं करेगा, पहले ये अपना टास्क करेगा, सेकेंड वाला इंक्रीमेंट करेगा। ए प्लस 1 इक्वल टू 8 कर दिया इसने। उसके बाद इसको स्टोर कर देगा ये ए में। हमारी ए की वैल्यू हो गई अब 8, और यहाँ पे हम जब लास्ट में जब दोबारा से ए को प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा ए इक्वल टू हो जा रहा है 8। क्लियर है, अब क्लियर है ना सभी को। क्लियर है पूरे तरह से। अभिषेक भाई, हाँ हिमांशु क्लियर है, हाँ भाई। खुशी क्लियर है, खुशी, चलो उसके भी क्लियर हो गया फाइनली। फर्स्ट टाइम हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। और इसके अलावा कोई किसी को भी डाउट है हमारे इस सेशन से रिलेटेड, तो मेरे को डेफिनेटली बताओ। किसी को कोई डाउट, अभी तक हमने जो जो पढ़ा है, रिलेशनल ऑपरेटर्स देख लिया हमने, लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी बेसिक देख ही लिया हमने। क्या किसी को कोई डाउट है? अभिषेक, नीतीश, एवरीथिंग इज क्लियर हो या, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो तो आज का सेशन जमा किसी को
डाउट है। मेरे को तो बहुत ज्यादा, मुझे बहुत जगह थोड़ा डाउट था। हाँ इंक्रीमेंटेड क्या बोलते हैं, डिक्रीटेड, अरे यार पोस्ट क्या डिक्रीमेंट बताया था डिक्रीमेंट वो इसी को। पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स। अरे मैं बोलने नहीं आता यार, कभी कभी लड़खड़ा जाता हूँ, प्रॉब्लम और है कोई मुझे। हमारा नहीं, जो आगे प्लस डिक्रीमेंट प्लस है नहीं। सेम इसी तरीके से काम करेगा भाई। इसका ऑपोजिट कर देना, माइनस कर देना, -1। या उसको भी एक्सप्लेन कर दूं? समझ गए, वो भी ऐसे ही काम करेगा। वो हाँ भी ये ऐसे काम माइनस करेगा, माइनस माइनस होगा वन बस। बाद बिल्कुल, में, जो अपन ए बाद में प्लस वैल्यू वन अपडेट कर करके रहे हैं देगा। वो ए माइनस वन हो प्लस जाएगा। है। चलेगा? दौड़ेगा भैया दौड़ेगा। या उसको भी कर देते लो। ये हमारा हो गया -ए। एक और लाइन लगा दो, एक बाद में लाइन लगा दो, एक के बाद माइनस। क्या? एक लाइन और प्रिंट कर दो। लो, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये हमारा होगा पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब भी वही होता है, ऑलमोस्ट प्री डिक्रीमेंट, सॉरी, जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट था सेम उसी तरीके से है। हम यहाँ पे माइनस माइनस ए करेंगे, मतलब ए के साथ एक माइनस करेगा, राइट। अब जैसा कि पोस्ट डिक्रीमेंट है तो ए माइनस माइनस करो, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं पोस्ट डिक्रीमेंट। तो देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। अरे यार, इसको इनपुट नहीं है एक। पोस्ट डिक्रीमेंट में भी ऑलमोस्ट सेम होता है। हम एक से माइनस करते हैं, जहां हम इंक्रीमेंट वाले में एक से प्लस करते हैं, वहां हम डिक्रीमेंट वाले में एक से माइनस करते हैं। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब होता है पहले वो यूज करेगा उसको, उसके बाद एक से घटा देगा। तो सेम उसने वही किया है, पहले हमारी ए की वैल्यू 7 थी तो 7 प्रिंट हो गया। दोबारा से हम ए की वैल्यू 7 करते हैं, क्योंकि पहले ये यूज करेगा उसके बाद घटाएगा। पहले इसने यूज करके 7 प्रिंट कर दिया, और इसको घटा के इसने वैल्यू डाल दी 6। तो अब जब दोबारा से आप इसको प्रिंट करोगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 6। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। ज्यादा यूनिट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होगा तो कैसे होगा? प्री डिक्रीमेंट क्वेश्चन होता आया है। भाई। तो प्री डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस माइनस ए। हम ए से पहले लगा रहे हैं इसलिए वो प्री डिक्रीमेंट होगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्री डिक्रीमेंट। अब देखोगे आप, पहले ए की वैल्यू 7 थी, लेकिन क्योंकि प्री डिक्रीमेंट है तो पहले वो वर्क करेगा उसमें, इसके बाद यूज करेगा। तो पहले उसने वर्क किया, वर्क में क्या करना है, A-1। A-1 करोगे, ए की वैल्यू 7 थी, भाई म्यूट करो। इसके बाद वो 6 हो गई। अब 6 होने के बाद उसको वो प्रिंट कर दिया, और ए की वैल्यू अब 6 हो जाती है। देन दोबारा से जब अपन ए को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 6 प्रिंट होके आ रहा है। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया ना अब ये? थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करो ना, कौन सा वाला? यही जो अभी कर रहे थे। डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट? डिक्रीमेंट। ओके। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है वैल्यू को डिक्रीज करना। जैसे मान लो 5 है तो 5 से 4 होगा। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम पोस्ट डिक्रीमेंट देख रहे हैं। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब होता है पहले वो ए की वैल्यू जो होगी उसको वो यूज करके प्रिंट कर देगा। मान लो ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, लेट्स सपोज ए की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो क्या करेगा, पोस्ट डिक्रीमेंट पहले वो यूज कर लेगा, हमने 7 प्रिंट कर दिया, इसके बाद -1 करेगा, और उसकी वैल्यू को वो स्टोर कर देगा ए की वैल्यू में। तो पहले क्योंकि हमारी जो ए की वैल्यू थी वो 7 थी, अब इसको ये पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करेगा,
1 से डिक्रीज करके मतलब घटा के ए की वैल्यू को 6 कर देगा। अभी ये प्रिंट नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ ये वैल्यू को घटा दे रहा है और जो पहले इसकी जो वैल्यू थी 7 उसको ये प्रिंट कर दे रहा है। अब उसके बाद जब आप दोबारा से इसको प्रिंट करोगे ए की वैल्यू, तो क्योंकि ए की वैल्यू को इसने क्या किया है, 6 बना दिया है 1 माइनस करके, तो दोबारा से जब आप प्रिंट करोगे तो ए की वैल्यू निकल के आएगी 6। ये कहलाता है आपका पोस्ट डिक्रीमेंट। अब ठीक इसी तरीके से मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको, रन करके। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहले ये 7 करेगा, 7 माइनस 1 करेगा, तो इसने क्या किया, स्टोर किया। स्टोर करने के बाद 1 से माइनस करके ए की वैल्यू को घटा के इसने 6 कर दिया। अब दोबारा जब मैंने 6 की वैल्यू को प्रिंट करना चाहा तो हमारे पास निकल के आया आंसर में 6। अब ठीक इसी तरीके से हमारे पास निकल के आता है एक प्री डिक्रीमेंट। जैसे हमने इसमें देखा है, डिक्रीमेंट का मतलब वही होता है हम 1 से घटा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो ऊपर क्या हो रहा था, पहले ये क्या कर रहा था, यूज कर रहा था उस वैल्यू को, इसके बाद घटा के वो स्टोर कर रहा था। अब प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, मान लो हमारे पास है 7, तो पहले वाले में प्रिंट हो रहा है 7। सेकेंड वाले में क्या होगा, क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है तो पहले ये क्या करेगा, 7 माइनस 1 करेगा और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको ये प्रिंट कर देगा, तो ये 6 हो गया। और इस 6 को स्टोर कर देगा ए की वैल्यू में। तो अब दोबारा से ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 6। दोबारा जब आप इसको प्रिंट करने जाओगे तो हमारे पास प्रिंट होगा 6। क्लियर है? खुशी? हाँ हाँ हो गया। समझ में आ गया ना? सभी को समझ में आ गया या कोई बचा है? कोई महारथी, समझ आ गया। ऐसा कोई खच्चर है जिसको समझ नहीं आया अभी ऐसे पूछने में कोई नहीं बताएगा भाई। तक? सॉरी फॉर दैट, आई एम जस्ट किडिंग। तो वो सब लीव सभी को क्लियर हो गया ना? समझ नहीं आता, वो लीव कर। हाँ क्लियर है क्लियर। चलो ग्रेट, उम्मीद करता हूँ भाई कि हमसे स्प्रेड क्लियर है। स्प्राइट क्लियर है। अरे यार भाई वर्दी मेडिकल पे ध्यान दे यार। वर्ल्ड कप है भाई, वर्ल्ड कप से करना तो पड़ेगा। अरे मैच स्टार्ट हो गया होगा यार, मैं इसमें जुड़ा हूँ। चलो ठीक है बाय। चलो आज का सेशन एंड कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग में डाल दे रहा हूँ यूट्यूब पे, लाइक कर देना उसको। अगर कुछ मैं तो चेंजेस लाइक हो, सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया हूँ। बाकी जो बचे हुए 8 जो बचे हैं हमारे पास खच्चर लोग वो भी लाइक सब्सक्राइब कर देना।